हाउ टू इंक्रीज स्टक्ड मार्क्स एंड हाउ टू गेट फुल 720। पहली बात निमित जी, 720 में 720 का टारगेट मत बनाओ। 720 में 720 का टारगेट कोई नहीं बनाता, वो आ जाते हैं। कभी तुमने किसी टॉपर की अगर स्टोरी सुनी हो, मान लो किसी की AIR 1 आई, आपने सुना है कि उसने सोचा था कि AIR 1 आएगी? नहीं सोचा था ना, आ जाती है बस। वो उस दिन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी तैयारी भरपूर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान पेपर देने गया और उसको ये पता चल जाए कि मैं ही टॉपर हूं। वो तो रिजल्ट के बाद पता चलता है कि वो टॉपर है। उसको खुद भी यकीन नहीं होता कि अच्छा मैंने टॉप किया है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो ये सब चीजें अभी छोड़िए। अभी 720 में 720 का टारगेट मत रखिए, टारगेट रखिए बेस्ट देने का। मुझे अपना बेस्ट देना, इसका टारगेट रखिए। और अगर बाकी लोगों के बेस्ट से तुम्हारा बेस्ट आगे निकल गया तो तुम टॉपर बन जाओगे, है ना। तो आप 720 का टारगेट ना रख के आप ये रखिए कि आपके मान लो, मेरे ख्याल से मान लो 600 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो सर मैं 600 से 620 कैसे करूं, फिर आने वाले टेस्टों में 640 तक कैसे पहुंचूं। हो सकता है 600 से 640 पहुंचने में बीच में तुम्हारे 550 भी आए। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। ऐसा नहीं होता कि नंबर बढ़ते ही जाते हैं। कभी तुम्हारे नंबर मान लो 600 से 620 हुए, फिर कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए, फाइनली तो बढ़ रहे हैं ना। बीच में बढ़े कम उससे मतलब नहीं है, फाइनली बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 600 से 620, 640 तुम्हारा टारगेट, सबका टारगेट 720 होता है। अगर तुम 700 तक अचीव कर ले जाओ और गिरते उठते कर लो, ऐसा नहीं कि 600 से बढ़ते ही जाएंगे, कभी 550, कभी 400 आ जाएंगे तुम्हारे नंबर। घबराना नहीं है तुम्हें, घबराना नहीं है, बढ़ते जाओ। 400 अगले टेस्ट में फिर वापस से कम बैक करेंगे। तो इस तरीके से बढ़ते 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 बढ़ते, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ ऐसे नहीं जाता ग्राफ। ऐसा कभी मत सोचो कि जीवन का ग्राफ ऐसा चलेगा, तुम्हारा नंबर का ग्राफ ऐसा कभी नहीं चलता। ग्राफ चलता है इस तरीके से, ऐसा, ठीक है, ऐसा चलता है ग्राफ। कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी आते, कभी नहीं आते, लेकिन उसको तुम कंटिन्यूस करो, है ना। अगर तुम ये कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखोगे तभी तो यहां पहुंच पाओगे, है ना। तो 550 तक रुके हुए हैं, तो चलो अच्छी बात है कि रुके हुए, नीचे तो नहीं जा रहे ना। अब यहां से आप आगे बढ़ाइए, थोड़ा टारगेट रखिए कि अगले वाले टेस्ट में मैं 25-30 नंबर कैसे अपने बढ़ाऊं। पिछले टेस्टों में क्या गलतियां मेरे से हो रही हैं, अलग अलग टाइप की गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक हो जाती, कभी कभी हम ध्यान से सवाल नहीं पढ़ते हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, कई बार गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो घर पे जैसे DPP वगैरह हुआ करे तो इसको आप एक टेस्ट के फॉर्मेट में करो, या जो मैं होमवर्क देता हूं उसको एक टेस्ट के फॉर्मेट में करो, है ना, ताकि तुम उस टेम्परामेंट, उस प्रेशर से गुजरो। टेस्ट के बारे में बता चैट मतलब बातचीत, अच्छा ये क्या लिखा, बता चैट। टेस्ट के बारे में बातचीत कर लें। टेस्ट के बारे में बातचीत में क्या करना चाहते हैं आप बताइए। नंबर नहीं आ रहे, ठीक, रिवीजन नहीं हो पाता। टेस्ट का मैंने पहले भी बता रखा है, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी टेस्ट हो, टेस्ट कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात, सारे टेस्ट दीजिए, जो भी जितना भी तैयारी है, टेस्ट कभी मत छोड़िए, है ना। टेस्ट से आपका टेम्परामेंट बनता है। एक टेस्ट देने के बाद जो सवाल बने हैं बड़ा अच्छी बात है, खुशी मनाइए उसकी, लेकिन जो सवाल नहीं बने हैं उस पर ज्यादा विचार कीजिए। खुशी से ज्यादा विचार करना है आपको कि मेरे से सवाल क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ गई है, क्या सिली मिस्टेक हो गई है, तो वो आइडेंटिफाई करिए और टेस्ट की जो कॉपी है उसमें आप उन सवालों को लिखिए जो आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर एकदम। अगला, मामू मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। बिल्कुल आस्था जी, अभी कर लेंगे, वीडियो कॉल लगा लेंगे अभी अपन। सर नॉर्मल टेस्ट में 600 650 के अंदर मार्क्स आते हैं, बट AITS RBT में ऑलमोस्ट 150-200 डाउन। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। RBT जो है वो ज्यादा अच्छे लेवल के पेपर हैं। मैंने पहले ही बोला है, अगर RBT का कट ऑफ आप लोग 550 के आसपास, RBT का मेरे ख्याल से कट ऑफ जाता है 530 से 550, 560 के आसपास। अगर तुम्हारे वो नंबर आ रहे हैं तो अगर 2025 जैसा पेपर आया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, 2024 जैसा पेपर आया तो आपके वही 550, 650 से ऊपर बन जाएंगे, तो भी आप